तो आज हम लोग इलस्ट्रेशन 4 ही डिस्कस कर रहे हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 की हमने कल एक वीडियो मैंने आपको सेंड करी थी, ठीक है, और उसके बारे में कंप्लीट मैंने आपको डिटेल सेंड करी थी फ्रॉम द फर्स्ट टू द एंडिंग। तो वो सिर्फ उसी प्लांट की थी जो कि पहला प्लांट था, ठीक है। तो मैंने आपको बोला भी था कि आई विल मेक द नेक्स्ट वीडियो फॉर द सेकेंड प्लांट, ठीक है। तो आज हम लोग सेकेंड प्लांट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप आपको कल वाली वीडियो समझ में आ गई हो। इन केस अगर आपको कहीं भी किसी भी केस में क्वेरी लगती है, ठीक है, प्लीज आप उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, अगर कोई भी दिक्कत आती है बच्चे आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, ग्रुप में। चलिए, तो अब हम लोग स्टडी कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अच्छा, एक बच्चे की क्वेरी थी कि कैसे पता लगेगा कि मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन मेथड है या ओरिजिनल कोस्ट मेथड है। तो मैंने वीडियो में भी इस चीज को एक्सप्लेन किया था और नोट्स में भी आपको जो मैंने नोट सेंड करे थे, मैंने आपको बोला था कि आपको लिखना है नोटबुक्स में, राइट। तो उसके अंदर मैंने आपको डिफरेंट नेम्स बताए थे, है ना, स्ट्रेट लाइन मेथड के। तो ये जैसे इस से पता लग रहा है कि ये मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या कहता है कि हर साल आपको सेम डेप्रिसिएशन लगाना है, ठीक है, कंप्लीट एनुअल वाला, ठीक है। तो ओरिजिनल कोस्ट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ये सारे इसके अलग अलग नेम्स होते हैं। तो मैंने आपको टोटल आई थिंक 4 नाम्स बताए थे, ठीक है। तो वो सारे आपको लर्न होने चाहिए, अदरवाइज अगर आपको डिफरेंट नेम्स लर्न नहीं है, ठीक है, तो आपको पता नहीं लगेगा कभी भी कि कौन सा मेथड पूछ रखा है। और ये जो डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है ना, ये बहुत बड़ा एक तरीके से लार्ज मार्क्स का आता है, एक तरीके से बड़े नंबर का आता है ये, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये 2-3 नंबर में आएगा क्वेश्चन। डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन हमेशा या तो 6 मार्क्स का आएगा या फिर 8 मार्क्स का आएगा, तो इट्स बेटर। और 6 और 8 मार्क्स कोई कम मार्क्स नहीं होते, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप अपनी तैयारी अच्छे से रखें, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं यहाँ पर कि कंपनी ने परचेज किया था एक प्लांट 60,000 का 1 अक्टूबर इन द सेम ईयर इट परचेज एन एडिशनल प्लांट वर्थ 18,000 एंड स्पेंड्स 2,000 रुपीज ऑन इट्स इरेक्शन। चलो, हमें डेटा मिल गया सेकेंड मशीनरी का। 1 अक्टूबर सेम ईयर मतलब 2013। तो यानी कि हमें सेकेंड प्लांट का डेटा मिल गया। दैट इज हमने खरीदी कितने में थी। अब 2 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, मैं दोनों करके बताती हूँ। या तो आप जब शो करेंगे ना, तो इस तरीके से शो कर सकते हैं, टू बैंक करके 18,000 की है ना ये, आई थिंक, हाँ 18,000, और उसने 2,000 रुपए इरेक्शन पे खर्च किए। तो आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप यहाँ पे होता है ना डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, है ना, तो डेट तो आप लिख लेंगे 1 अक्टूबर, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, 1 अक्टूबर, ईयर था 2013। या तो ऑप्शन क्या है आपके पास, या तो आप ऐसे लिख दो 1 अक्टूबर और ऊपर आप ईयर लिखते ही हो, डेट, पर्टिकुलर में लिखोगे आप टू बैंक, फिर यहाँ पे लिख दोगे आप 18,000, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर दोबारा डालोगे डेट, फिर यहाँ पे लिखोगे टू बैंक, और अगला कितना लगा था 2,000 रुपीज, ठीक है। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, और अगर ऐसे करने का मन नहीं है तो जस्ट लिख सकते हैं 1 अक्टूबर, ऊपर डेट तो आएगी ही, टू बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं 18,000 प्लस में 2,000 इरेक्शन के, तो 20,000। बात वही रहेगी, या तो आप ऐसे लिख लेना या ऐसे लिख लेना। 18 + 2 20 आना है, 18 + 2 20 आना है। क्लियर है। चलिए, तो मेन बात वो है कि हमने खरीदा कब था, 1 अक्टूबर 2013 को। कितने में खरीदा था सेकेंड प्लांट, 20,000 में, ठीक है। चलो, अच्छा, एक चीज और, मैं यहाँ पे सेकेंड लिख रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में ऑलमोस्ट आई थिंक पहली एक मशीनरी थी, ये हम लोग सेकंड मशीनरी की बात कर रहे हैं। आपको भी एग्जाम में ध्यान रखना है
इस चीज का कि पहली मशीनरी को आप पहली मशीनरी से रिलेटेड कुछ भी चीज होगी आप फर्स्ट से डिनोट करोगे, सेकंड मशीनरी को थर्ड सेकंड से, थर्ड मशीनरी को थर्ड से, ठीक है। चाहे बेची है खरीदी है, हमें उस चीज का कुछ भी नहीं लेना देना। जस्ट हमेशा ये बात ध्यान रखना कि जो भी पहली मशीनरी होगी वो फर्स्ट होएगी, देन सेकंड होएगी, देन थर्ड होएगी, ठीक है। अगर कोई मशीन बिक जाती है, फॉर एग्जाम्पल ये बिक गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको फर्स्ट नाम दे देंगे, ठीक है। नो, स्ट्रिक्टली नो। अदरवाइज अगर आपने ये चीज करी कि जैसे ये फर्स्ट वाली मशीनरी बिक गई और आपने इसको फर्स्ट वाले का नाम दे दिया, ठीक है, तो ऐसे केस में आप अपना ही लॉस करा बैठोगे, क्योंकि डेटा सारे चेंज हो जाते हैं सिर्फ एक इस रीजन की वजह से। क्लियर है? तो पहली मशीनरी को फर्स्ट, जो कि हम लोग कर चुके, सेकेंड मशीनरी का कर रहे हैं आज, तो यहाँ पे मैं सेकेंड लिखूंगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑन 1 अक्टूबर 2015 जो प्लांट हमने 1 अक्टूबर 2013 को खरीदा था वो ऑब्सोलीट हो गया और उसको हमने बेच दिया 27,000 में, ठीक है। यानी कि फर्स्ट प्लांट की बात हो रही है, हमें कुछ नहीं करना मतलब इसमें। चलिए आगे क्वेश्चन में दे रखा है ऑन 1 जनवरी 2017 एक फ्रेश प्लांट खरीदा गया फॉर 64,000, ठीक है। एक फ्रेश प्लांट खरीदा डियर, देखो ये वाला प्लांट पहला, फिर उसके बाद एडिशनल प्लांट खरीदा सेकंड, फिर उसके बाद एक और प्लांट खरीदा है, कहाँ गया, ये रहा। फ्रेश प्लांट अगेन परचेज किया है, तो इस प्लांट को नाम दे देंगे थर्ड, ठीक है। क्लियर है ये बात? चलो एक काम, इसका भी हम लोग वर्किंग नोट बना लेते हैं। तो उन्होंने डेट बताई, यहाँ पे लिख देते हैं पहले थर्ड प्लांट, ठीक है। परचेज कब कर रहे हैं बेटा? 1 जनवरी 2017। चलिए ये रही, एक फ्रेश प्लांट आपने खरीदा कितने में? 64,000 रुपीज में। 64,000 में हमने ये फ्रेश प्लांट खरीदा है। आगे क्या रखा है? ऑन द सेम डेट द प्लांट परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2013। 1 अक्टूबर 2013 में जो हमने प्लांट खरीदा था उसको आपने 10,000 रुपीज में सोल्ड कर दिया, ठीक है। देखिए उसने बोल रखा है यहां पर कि 1 जनवरी 2017 में, 1 जनवरी 2017 में ऑन द सेम डेट है ना, तो मतलब 1 जनवरी 2017 में जो प्लांट परचेज किया गया था 1 अक्टूबर 2013 में, 1 अक्टूबर 2013 में उसको आपने बेच दिया 10,000 रुपीज में। कितने में बेचा है बेटा? सेल कितने में किया है? 10,000 में। परचेज की ईयर था 1 अक्टूबर 2013, परचेजिंग डेट, सेल की डेट कितनी है? 1 जनवरी 2017। कितने में बेचा है? 10,000 में। 10,000 में बेचा है। अगेन वही 10% का डेप्रिसिएशन लगाना है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे। ईयर एंडिंग हो रहा है 31 मार्च एवरी ईयर, ठीक है। तो चलते हैं इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा उसकी और, ठीक है। अब देखो, अब आपके लिए बहुत ज्यादा एक तरीके से आसान हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट वीडियो आपने देख लिया ना, तो सेकंड बहुत आसान लगेगी आपको, ठीक है। चलिए वही करेंगे जैसे पहले मैं बताया था। सबसे पहले हमारा जो स्टार्ट होता है ईयर, दैट इज 1 अप्रैल 2013 से लेकर के 31 मार्च 2014, यही होता है ना बच्चे, है ना। 1 अप्रैल 2013 से लेकर के 31 मार्च 2014 को ये खत्म होगा। लेकिन हमने जो मशीनरी परचेज करी है वो 1 अक्टूबर 2013 में करी है, यानी कि 1 अक्टूबर 2013 में हमने खरीदी थी से लेकर के 31 मार्च 2014 में खत्म होगा ये, ठीक है। चलिए तो काउंट कर लेते हैं नंबर ऑफ मंथ्स। अक्टूबर पहली है, यानी कि कंप्लीट अक्टूबर काम हुआ है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और ये लीजिए मार्च। तो
तो कितने मंथ्स हो गए? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, 6 मंथ्स। 6 मंथ्स हो गए। चलिए, तो डेप्रिसिएशन निकालें इसका। तो डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। मशीनरी थी 20,000 रुपीज की, 20,000 की मशीनरी थी। डेप्रिसिएशन की रेट कितनी है? 10%। 20,000 पर 10% तो पूरे साल का हुआ। ये जो आएगा वो पूरे साल का होगा, लेकिन हमें तो 6 मंथ्स का चाहिए, क्योंकि 1 अक्टूबर 2013 में खरीदी हमने, तो 6 मंथ्स का लेंगे। तो 6/12, ठीक है। तो 20,000 का 10% 2,000 और 2,000 का हाफ, है ना, कितना आ जाएगा? 1,000, है ना। ये देखिए, ये तो हो गया 2,000। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 0 0 और एक ये वाला 0, यानी कि 1,000, ठीक है। तो यानी कि डेप्रिसिएशन कितना आया? 1,000, ठीक है। 20,000 की मशीनरी थी, 1,000 आपका डेप्रिसिएशन लग गया, तो बैलेंस कितना आया? 19,000, ठीक है। 20 की मशीनरी थी, 10 का डेप्रिसिएशन लगा, बचे कितने? 20 - 1 19,000। चलो आगे चलते हैं। 1 अप्रैल 2000, ये हो गया आपका 13 से 14। अब हम आएंगे 1 अप्रैल 2014 से। यहाँ 14 पे खत्म है ना, मार्च के बाद अप्रैल आता है, 14 तो सेम ईयर ही आएगा। 31 मार्च 2015, ठीक है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आ गया ना बच्चे। चलिए, क्योंकि ये ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लगेगा। चलिए, तो 20,000 का 10% पूरे देखिए इस बार पूरे साल का लगेगा, क्योंकि अप्रैल से 31 मार्च कंप्लीट ईयर होता है, तो पूरे साल का ही लगेगा। तो 20,000 का 10% कितना आया आपके पास यहाँ पे? 2,000, ठीक है। चलो, और बैलेंस सीडी हैंड टू हैंड निकाल लेते हैं। 19 की थी, 19 - 2 17, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। 20 की मशीनरी थी, 20 - 1 19, 19 - 2 17। ये डेप्रिसिएशन है, ये बैलेंस सीडी। ये डेप्रिसिएशन है, ये बैलेंस सीडी। वर्किंग नोट बता रही हूँ अभी मैं सिर्फ, ठीक है। चलिए आगे एक बार डेट देख लेते हैं। 17 है, ठीक है। डेट का प्लीज ध्यान में रखिएगा कि कब बिक रही है। 1 अप्रैल 2015, 15 पे खत्म किया था ना, से लेकर के 31 मार्च 2016। अगेन मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में कर देते हैं, वही सेम लगेगा। 20,000 का 10% जब निकालेंगे तो 2,000 और बैलेंस आएगा। ये डेप्रिसिएशन है, ये बैलेंस है। तो 17 - 2 कितना हुआ बच्चे? 15,000, ठीक है। चलिए अगला मेन स्टेप है, ठीक है। अगर मेन भी नहीं तो एक सेकंड देख लेते हैं पहले। 1 जनवरी 2017, हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 16 आया हुआ है ना, तो अगला स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2016। हालांकि ये खत्म होना चाहिए था 31 मार्च 2017 को, बट मार्च से पहले ही जनवरी में, क्योंकि जनवरी पहले आता है ना, ये देखिए 1 जनवरी 2017 ये मार्च से पहले आ जाता है। ऑब्वियस ही बात है, जनवरी पहले आता है मार्च से, तो 1 जनवरी 2017 में हमने बेच दिया। तो आप मुझे एक बात बताइए, जब हमने उस मशीनरी को मार्च तक यूज ही नहीं किया, ठीक है, तो क्या मार्च तक डेप्रिसिएशन लगाने का कोई तुक बनता है? नहीं ना। कोई फिजिबिलिटी है? नहीं ना। तो जब हमने कोई मशीनरी को यूज ही नहीं किया मार्च तक, तो हम क्यों लगाएं डेप्रिसिएशन? हम लोग तो तभी तक लगाएंगे जब तक हमने यूज किया है, और हमने बेची है 1 जनवरी 2017 को। इसका मतलब हमने यूज करी होगी 28 फेब तक। सॉरी, जनवरी से पहले दिसंबर आता है ना, यानी कि हमने 31 मार्च 2016 तक हमने इसको यूज किया है, और फिर 1 जनवरी यानी कि जैसे ही आप न्यू ईयर वाले दिन उठोगे 1 जनवरी 2017 जब न्यू ईयर आ गया, क्योंकि दिसंबर के बाद
31 के बाद 1 जनवरी आता है, ईयर भी चेंज हो जाता है, कैलेंडर ईयर आपको पता है अगला साल स्टार्ट हो जाता है। तो 1 जनवरी 2017 को हमने बेच दी। तो जब हमने पहली तारीख को बेची है, यानी कि उससे एक दिन पहले तक हमने उसको चीज को यूज करा होगा, है ना। यानी कि हमने अगर 1 जनवरी 2017 को हमने बेची है, यानी कि 31 दिसंबर 2016 तक हमने उसको यूज किया है। 31 दिसंबर 2016 तक भी हमने मशीनरी इस्तेमाल करी है, सॉरी प्लांट हमने यूज किया है ना। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, कई बार यहाँ पे बच्चे ना 17 लगाए आते हैं। 17 क्यों आएगा? क्योंकि अगला साल तो 17 में आएगा, तो ये जो पिछला साल है, पिछले साल की जो लास्ट डेट है वो तो 16वीं ही आएगी, मतलब 2016 ही आएगा, है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम मंथ्स काउंट करते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये आ गया दिसंबर। ठीक है, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बताइए कितने मंथ्स हो गए? 9 मंथ्स हो गए। तो चलिए, डेप्रिसिएशन अब इस बार कितने का निकालना पड़ेगा? 9 मंथ्स का। 20,000 की मशीनरी है, 10% तो लगना ही है पूरे साल का, लेकिन हमें पूरे साल का थोड़ी ना निकालना है, हमें तो 9 मंथ्स का निकालना है। तो हम निकालेंगे 9 मंथ्स का, तो 9/12। ठीक है, 9/12। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 2000, तो वैसे ही आता है ना, 2000 तो पूरे साल का आ ही रहा है, उसका 9/12, यानी कि 3 3 जा 3 4 जा 4 1 जा 4 5 जा 20, और ये देखिए बच्चे 5 3 जा 1500, यानी कि हमारा डेप्रिसिएशन आया 1500 का। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? डेप्रिसिएशन 9 मंथ्स का कितना आया? 1500। ठीक है, अब हमने जब बेच दी तो हम देख लेते हैं कि जिस दिन हमने बेची है उस दिन उस प्लांट का बैलेंस कितना था। जैसे कि फर्स्ट मशीनरी भी मैंने आपको लिखवाया था कि डेप्रिसिएशन कितना था, तो बैलेंस सीडी हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो बैलेंस कितना आएगा बच्चे? आई डोंट हैव स्पेस, तो इधर कर देते हैं। ठीक है, चलिए, तो देखिए 20,000 की मशीनरी थी, 20 - 1 19, 19 - 2 17, 17 - 2 15, एंड 15,000 - 1500, 15,000 - 1500, यही करेंगे ना बच्चे। डेप्रिसिएशन तो माइनस ही होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैरी आया 4 4 - 1 3, और यहाँ पे आया 13। इज दैट क्लियर टू यू? 13,500 आ गया, तो बैलेंस सीडी निकालेंगे 13,500। ठीक है, अब देखिए, अब देख लेते हैं कि मशीनरी बिकी कितने में है। 10,000 रुपीज में। चलिए, अब देखिए 13,500 की मशीनरी आपकी बिकी है 10,000 रुपीज में। 13,500 की मशीनरी 10,000 में बिकी है। 13,500 की प्लांट, सॉरी मशीनरी नहीं, मेरे से बार बार मशीनरी बोल रहा है, सॉरी, प्लांट आएगा क्योंकि प्लांट का क्वेश्चन है ना। तो 13,500 का प्लांट, 13,500 का प्लांट 10,000 में बिक रहा है। 13,500 की कोई भी चीज 10,000 में बिक रही है, तो कम में बिक रही है ना। जब भी कोई भी चीज कम में बिक रही होती है तो हमें क्या होता है? लॉस या प्रॉफिट? लॉस होता है ना। तो ये हमें इस बार भी लॉस हो गया, यानी कि जब हमने पहला प्लांट बेचा था तब भी हमें 18,000 का लॉस हुआ था। अब 13,500 का 10,000 में बेच रहे हैं, तब भी हमारा लेस करेंगे, माइनस कर दीजिए इसको, तब भी हमारा 13,500 माइनस 10,000, 3,500 का क्या हो गया? लॉस। और मैंने बच्चे आपको क्या बताया था कि लॉस को किससे लिखते हैं? ये मेरे पास जगह नहीं है तो मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस को किस नाम से लिखते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये वाला एक बार फिर दोबारा बता देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। सिंपल सा है, यहाँ तक तो आप आ ही गए थे, है ना।
फर्स्ट नेक्स्ट स्टार्ट होना था 16 से 17, लेकिन मार्च आने से पहले पहले ही 1 जनवरी को आपने बेच दिया। तो देखो सीधी सी बात है, जैसे नॉर्मल हम लोग ह्यूमंस की भी बात करते हैं, तो ह्यूमन में जब हम लोग बात करते हैं, हम लोग ये कहते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये बात कर रहे हैं कि 2 जनवरी को किसी की डेथ हो गई, ठीक है,